पे बुलाया है। अपने पंचायतों में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने गाँव में नुक्कड़ मीटिंग करके भी मैं समझता हूँ कि महाजन साहब से यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपको बहुत बहुत श्री रमन बंदा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, हमारा मेन मकसद है कि जिस ढंग से महात्मा गांधी जी का नाम, उस एड का काम जो भाजपा ने यहाँ पे किया है, उसका विरोध करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, वहीं से ढूंढ पाए। लेकिन आज के समय में जिस ढंग से 40% देना पड़ेगा, तो एक किस्म से इस नरेगा को बिल्कुल खत्म करने का दिग्गज नेता यहाँ पे आए हैं। ये संग्राम होगा और इस संग्राम और महसूस करें कि नरेगा का नाम तब्दील करके बहुत बड़ा ब्लंडर उन लोगों ने किया है और आज इसकी शुरुआत और सारे साथी जो बाहर से यहाँ के आए हैं। मनरेगा की जो स्कीम है, जिस तरह से हुआ है, आज आप जम्मू में हैं और हमें ये पता है कि पूरे इंडिया में इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कल से, तो क्या मतलब आपकी जो शिकायत है क्या क्या है मोटिव? देखिए, आज पूरे देश भर में AICC के तरफ से सारे इंचार्जेस अपने अपने स्टेट जहां इंचार्ज हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए और आने वाले दिनों में इसका आंदोलन किस लेवल तक ले जाना, कैसा ले जाना, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए सारे इंचार्जेस पूरे देश भर में आज अपने अपने स्टेट कैपिटल्स में हैं। इसमें मनरेगा के बारे में बहुत तफसीर से दो लोग अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और सेकेंड हाफ में ये एक्सपर्ट्स अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और उसके बाद में सेकेंड हाफ में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे गांव-गांव तक ले जाना है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि यूपीए के टाइम पे बहुत सारे राइट्स बेस्ड एक्ट्स दिए गए थे। अब उसमें राइट टू मनरेगा राइट टू वर्क था, राइट टू इंफॉर्मेशन था, राइट टू फूड था, इसका हमारे फॉरेस्ट राइट था, राइट टू लैंड था। बहुत सारे राइट्स बेस्ड एक्ट हम लोगों ने उस टाइम पे देश को दिए थे, गरीब लोगों को मदद करने के लिए, गरीब लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उनको राइट देने के लिए, हुकूक देने के लिए हम लोगों ने ये एक्ट्स लेके आए थे। एक एक करके ये सरकार ख़त्म कर रही है। इसमें सबसे बड़ा मार ये मनरेगा में जो है राइट टू वर्क है। अब कोई गरीब, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ, कोई अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर जो है अब अपने राइट के तहत कोई काम नहीं पूछ सकता है, उसका कोई राइट नहीं रहेगा। ये राइट बेस्ड एक्ट को इन्होंने स्कीम में तब्दील कर दी है और इसका वोनस पूरा का पूरा उन्होंने उसका वोनस पूरा का पूरा स्टेट्स के ऊपर डाल दिए कि स्टेट्स की अब जिम्मेदारी रहेगी कि वो पैसा भी खर्च करें और इस स्कीम को भी चलाएं। इन इफेक्ट कहने का मतलब ये है जो काम करने का, काम पूछने का जो अधिकार था उसको इन्होंने छीन लिया है। इसमें जितनी भी जान थी उस जान को निकाल लिए इस एक्ट की। अब इसको ऐसा कर दिए हैं कि अब स्टेट चाहे तो चलाए, नहीं तो ना चलाएं। इसमें सेंटर का कोई उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल पूरे एकदम डिटेल में जम्मू कश्मीर में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, यूपीए के ज़माने में किस तरह से बीजेपी के ज़माने में गिरावट इसमें आई थी, कितना काम हुआ था जम्मू कश्मीर में, कितना नहीं हुआ था और देश भर में क्या हुआ था, सारे आंकड़ों के साथ आपके सामने हम लोग कल रखेंगे। सब बीजेपी ये कहती है कि राम जी के नाम पे आपको नफरत है। ये एक बार फिर दर्शाता है कि आप राम जी के नाम पे ये स्कीम आई तो आप इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो आपको हमेशा पसंद नहीं है। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी खूबसूरती तरीके से हर एक स्कीम को पैकेज करने की कोशिश करती है। यहाँ पे नाम पे विवाद तो है क्योंकि महात्मा गांधी जी को इन्होंने उनकी हत्या तो की बार बार, लेकिन हत्या करने की वो कोशिश करते रहते हैं, हर तरीके से हत्या करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है करोड़ों जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, जो किसान हैं, जो गांव में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको जो नौकरी पूछने का जो हक था वो हक इन्होंने छीन लिया है और उनको नौकरी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो के बैठ गए हैं। तो इसलिए जो है हर चीज़ को ये कम्युनलाइज करने के लिए, हर चीज़ को जो है धर्म के आधार के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ये कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई जो है गरीबों की लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई जो गरीब को जो हक हम लोगों ने दिया था एम्प्लॉयमेंट पूछने का,
काम पूछने का अधिकार जो दिया था उसको जो छीना जा रहा है उसको हम लोग रेस्टोर करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है या आपको वीक है कि वो हैवी हो रहे हैं और सभी आपकी स्कीम उसका चेंज कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, सब कुछ आपका देखिए, जो सरकार में जिसके नंबर्स होते हैं, सरकार में जिसके नंबर्स होते हैं, बिल उसकी पास हो जाती है। लोकसभा राज्यसभा में उनके नंबर्स हैं, बिल उनकी पास हो रही है। लेकिन किसान के जो काले कानून आए थे, 3 काले कानून, कांग्रेस के ही एमपीज थे और अपोजिशन के एमपीज थे जो हंगामा किए थे, सस्पेंड हुए थे। उसके बाद में 14 महीने तक दिल्ली के बाहर किसान बैठे रहे और इनको मुंह खानी पड़ी और उन 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से हम मनरेगा को भी जो है हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे, खासकर अनऑर्गेनाइज लेबर को और किसानों को संगठित करेंगे और उसको बड़े लेवल पे उठाएंगे ताकि इस कानून को भी वापस लें और मनरेगा को रेस्टोर करें। साहब, आप जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर। सो उसे बंद कर दिया गया है और जो 42 सीट्स थी वो मुस्लिम कम्युनिटी समाज के थे और दूसरी तरफ 7 से 8 जो है वो, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार, भाजपा, आरएसएस हर इशू को कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है। इसमें ऑल इंडिया एग्जामिनेशन हुआ था, नीट के तहत एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें नीट में जो है किसी का नाम नहीं पता रहता है, रजिस्टर नंबर, रोल नंबर जो रहता है वो भी नहीं पता रहता है किसी को, और उसके तहत एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, उसके तहत ही एवॉल्यूशन होता है और रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। और जो मेहनत किए थे, जो लकी थे, जो अच्छा लिखे थे, उनको सीट मिली है। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा करना अभी आदतन अब ये मजबूर हैं कि इस तरीके के इश्यूज़ को टेकअप करें, नहीं तो उनकी पॉलिटिक्स चल नहीं पाएगी। इसको तरीके से उनको डील कर सकते थे। अगर वो वैष्णो देवी जी के मंदिर के यहाँ से, वैष्णो देवी मंदिर के यहाँ से पैसा अगर उस पर खर्च कर रहा है, अगर उसको माइनॉरिटी स्टेटस लेना चाहते थे, अगर उसको और तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, कर सकते थे वो लोग। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी स्टेटस दे भी सकते थे। देश में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे 60, 40, 70, 30 का अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेशियोज़ पे चलाते हैं, उस तरीके से कर सकते थे। लेकिन जो बच्चे मेहनत करके एग्ज़ाम लिख के मेरिट में पास हो गए, जो सीट्स ले हैं, उनको डिस्टेबलाइज करना, उनको डिस्प्लेस करना और उनको टेंशन में डालना और इस तरीके से इस इशू को कम्युनलाइज करना, ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस ही कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के अंदर जिस तरह से मस्जिद को डिमोलिश किया गया है, उस पर आप कैसे देखते हैं? जेएनयू के अंदर जो स्लोगन, देखिए, बुलडोजर राज जो चल रहा है यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उड़ीसा में आजकल चल रहा है, अब कुछ दिन पहले दिल्ली में भी ये चला है। ये बुलडोजर जो राज जो चल रहा है इनका, ये गरीबों के ऊपर वार है। जो गरीब, जिनको शेल्टर नहीं, जिनको घर नहीं, जो कहीं कहीं से छोटे मोटे झोपड़े डाल के जो जीते हैं, उनको बिना नोटिस दिए, उनको बिना समझाए, उनको बिना कहीं और रिहेबिलिटेट करें, जिस तरह से ये घरें उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक फ्री कंट्री में इस तरह से करना चाहिए। लेकिन ये राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। इनको आने वाले दिनों में जनता इनको सबक जेएनयू सिखाएगी। के स्लोगन्स को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, FIR भी लॉन्च हुई है। स्लोगनरिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जो है स्टूडेंट्स लगाते हैं, अलग अलग तरीके से लगाते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में क्या स्लोगन लगाए मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर FIR भी है तो उनको स्टूडेंट्स को पूरा राइट है कि वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं। थैंक यू।